पंचलाइट, रिटन बाय फणीश्वरनाथ रेणु। अब तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक गांव की कहानी है। वो गांव जो, और गांव की कहानी भी आजादी के कुछ साल बाद की, मतलब 1970s की या 75 की, ठीक है। तो 1970-75 के वक्त की एक गांव की कहानी, जिस वक्त में कास्ट सिस्टम गांव में बहुत तगड़ा होता था, आज भी है। आज भी उसकी जड़ें जो है वो उतनी ही मजबूत है, पर ऊपर से उसका जो दिखावा है वो कम हो गया है। तो कास्ट सिस्टम गांव में कैसे काम करता है, वहां पे हर कास्ट के अलग अलग घर होते हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज डिवाइड कर रखे होते हैं। तो वैसे ही जिस गांव की ये कहानी है, उस गांव में 8 अलग अलग कास्ट हैं, 8 अलग अलग कम्युनिटीज हैं, और हर कम्युनिटी की अपनी एक पंचायत है। उस वक्त में गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं होता था, और ये उन गांवों की कहानी है जहां पे बिजली जो है वो पहुंची नहीं थी। तो इन लोगों के पास रोशनी करने के लिए सिर्फ दिया होता था, मोमबत्ती होती थी, लालटेन होती थी। तो एक मशीन आती थी, एक पेट्रोमैक्स जिसको बोलते थे, यूं कह सकते हैं आप कि वो एक एडवांस्ड लालटेन थी, ठीक, जो काफी देर तक जल सकती थी और बहुत ज्यादा एरिया तक रोशनी पहुंचा सकती। उसका इस्तेमाल पूरी पंचायत में किया जाता था, मतलब पूरे पंचायत के पास एक पंच लाइट होती थी, एक पेट, ठीक है। इन्होंने वो पेट्रोमैक्स कैसे खरीदा ये हम सब जानते हैं। रामनवमी का जो फेयर लगा था, मेला लगा था, उसमें 15 महीनों से जो इन्होंने फाइन और पेनल्टीज इकट्ठा कर रखा था ना, उन फाइन के बेसिस पे बड़ी मुश्किल से इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया और उसको खरीदा। खरीदने के बाद अब ले आए। आज तक कभी ऐसी मशीन देखी नहीं है, ना जलाकर देखी है। तो 8 पंचायत है जैसे मैंने बताया। तो महतो टोली की कहानी है, जो एक लोअर कास्ट है। बाकी सब कास्ट में, बाकी सब समुदायों में अपनी अपनी पंचलाइट है, इनके पास नहीं है। जैसे ये उस पंचलाइट को लेकर वापस पहुंचते हैं गांव में शाम के वक्त, तो दूसरी टोली के जो लोग हैं वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर तैयारियां शुरू हो जाती है कि क्योंकि एक नई मशीन आई है और उसको एकदम से आप यूज नहीं कर सकते, आप चाहेंगे कि भगवान से उसको आशीर्वाद दिला दिया जाए। जैसे घर जब बनाते हैं तो गणेश की वंदना करते हैं, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। तो प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, तो ये लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, प्रार्थना के साथ शुरू हो। तो गीत, ढोल, ताशे, कव्वाली वाले सब तैयार हैं। सरपंच तैयार है, नहा धोकर आ गया है। सरपंचनी तैयार है। गांव के सभी जो ग्रामवासी है, गांव के रहने वाले हैं, वो भी भाग दौड़कर अपने सब काम छोड़कर पहुंचने वाले हैं। तो धीरे धीरे अंधेरा ऑलमोस्ट होने को है, शाम के 7 बजने को है। लेडीज जितनी है वो सब गीत गात के साथ अपने तैयार हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज गांव में आने वाली है जो आज तक उन्होंने ना देखी ना सुनी। ठीक है जी। तो हम थे पेज नंबर 75 पर। अब बढ़ते हैं आगे। गुलरी काकी, वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स ऑफ द वुमेन्स स्क्वायर, शी बिगेन टू हम। गुलरी काकी जो कि औरतों की लीडर थी, जैसे गांव में जेंट्स के लीडर होते हैं ना, वैसे ही लेडीज के भी लीडर्स होते हैं। एक दो ऐसी बुढ़ियां होती हैं, ऐसी बूढ़ी लेडीज होती हैं, जिनकी जितनी भी औरतें हैं वो सब उनकी बात मानती हैं। और उनके पास पुराने गीत होते हैं, पुरानी सीख होती है, पुरानी कहानियां होती हैं। तो गुलरी काकी ने गीत गाने की शुरुआत की है, उसके बाद लेडीज ने उनको फॉलो किया। लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स दे स्टार्टेड रकस। ये जो रकस वर्ड है, इसका मतलब है बिना मतलब का शोर शराबा। तो जो छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के, छोटे लड़कियां, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास एंथुजियाज्म इतना ज्यादा है कि कुछ तो नई चीज है, क्या है उनको पता नहीं है। बट उनके लिए तो इतना सारा जो हुजूम लगा है, इतने सारे लोग जो आए हैं, वही अपने आप में खुशी का कारण है। देयर वॉज स्टिल एन आवर टू गो बिफोर सनसेट। सूर्य छिपने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। तो ये मानिए कि 6 बजे के अराउंड का वक्त है, 7 बजे के करीब सूरज पूरी तरीके से गर्मियों में छिप जाता है। बट पीपल हैड ऑलरेडी गैदर्ड एट द चीफ्स डोर। अभी सूर्य छिपने में 1 घंटा बाकी था, पर लोग अभी से इकट्ठे हो गए थे सरपंच के घर के सामने। द चांट वेंट अप, और सबके सब लोग चिल्ला रहे थे, पंच लाइट, पंच लाइट, पंच लाइट। एवरीबडी वाज स्क्रीमिंग इन एंथुजियाज्म। देयर वाज नो अदर टॉपिक फॉर ईदर कन्वर्सेशन और गॉसिप। गांव में कोई भी नई चीज होती है ना, तो उनके पास ऑल इन ऑल एक ही टॉपिक रह जाता है, जो वो नई चीज होगी।
तो चाहे वो बातचीत का हो, चाहे वो गॉसिप। देखो, कन्वर्सेशन और गॉसिप दो शब्दों में फर्क है। कन्वर्सेशन है बातचीत जो सबके सामने की जाती है और अपने उन्मुक्त विचार रखे जाते हैं। ठीक। बातचीत का मकसद होता है फायदा पहुंचाना, खुद को, दूसरे को, पूरे समाज को। ठीक है, बातचीत का मकसद ये होता है। पर गॉसिप का मकसद होता है खुद आनंद लेना। गॉसिप को शुद्ध हिंदी में कह देते हैं चुगली। ठीक। तो जो कानाफूसी, किसी को सुन ना जाए ऐसे करके जो दूसरों के बारे में बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड गॉसिप। तो चाहे कन्वर्सेशन हो, चाहे गॉसिप हो, हर चीज का जो टॉपिक था वो सिर्फ एक था, एक्सेप्ट द पंच लाइट, सिर्फ और सिर्फ पंच लाइट। द चीफ गर्गल्ड ऑन हिज हुक्का एंड सेड। उसके बाद अब पूरी भीड़ तैयार है, तो यहाँ पे एक शब्द है गर्गल्ड। चीफ गर्गल्ड ऑन हिज हुक्का। तो हुक्के की एक क्या बोलते हैं, घूंट खींची सरपंच ने, और क्या कहा। अब यहाँ पे देखिए कि क्योंकि गांव, अब तो एजुकेशन बहुत ज्यादा फैल गई, पर 1970s में एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी। तो जो सरपंच ने बात कह दी वो फाइनल बात होती थी, और गांव के लोग इतने भोले कि उनको जो कहा जाए वो वही मान लेते थे आंख मीच कर। तो अब यहाँ पर ये अंधों में काने राजे हैं, सरपंच और सचिव हुआ, ऑर्डरली हुआ, ये ठीक है। तो सेलेक्टेड ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत शहर में गए हैं, इनको बाकी गांव वालों से कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज है और धौंस जमानी पूरी आती है। तो अब ये किस तरीके से पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी महानता दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से कितनी मुश्किलातों से गुजर के पंचलाइट को खरीद के लाए हैं। तो सरपंच साहब कहते हैं, द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर 5 कौरीज एंड 5 रुपीज। आपको पता है जी, जो दुकानदार है ना शहर का, जिसके पास से पंचलाइट लाए हैं, उसने पूरे 5 कौड़ी मांगी थी और 5 रुपए मांगे थे। थोड़े पैसे नहीं मांगे थे। आई सेड, पर मैं क्या कम था, मैंने भी कह दिया, डोंट टेक मी फॉर एन इग्नोरेंट रस्टिक। गांव का कोई अनपढ़ गवार मत समझ लेना, सरपंच हूं। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पंचलाइट। ये तेरी जैसे पंचलाइट है ना, ये बहुत एरी देखी है मैंने। जबकि उसने अपने जीवन में पहली बार ये पंचलाइट देखी है। तो अब गांव वालों को बता रहा है कि मैंने दुकानदार को ऐसे खींच के लिया। एट फर्स्ट द शॉपकीपर कुड ओनली गेप एट मी। जैसे उसने बात सुनी एक बार, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये जो शब्द है GAPE, गेप, एनीथिंग विच इज क्लोज्ड, अगर वो ओपन की ओपन रह जाए तो गेप बोलते हैं उसको। देन ही सेड, फिर उसने कहा, लुक्स लाइक यू आर अ चीफ बाय कास्ट। अरे आप तो देखने से ही लग रहे हैं आप न किसी जाति के सरदार हैं, इतने समझदार जो हैं। ऑल राइट, सिंस द चीफ हिमसेल्फ हैज कम। अब क्योंकि गांव का सरपंच खुद उठकर आया है हमारी दुकान में, हमारी दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। शहर का एक दुकानदार जो उस वक्त पेट्रोमैक्स जैसी महंगी चीज बेचे, तो किसी गांव का सरपंच आए उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। पर गांव का सरपंच, किसी को क्या पता कि वह दुकान पे क्या बात हुई थी। हो सकता है बड़ी बेइज्जत किया गया हो उनको, पर ये आके अपनी पूरी धौंस जमा रहे हैं। कहा, उसने देखते ही कहा, आप तो किसी जाति के प्रधान लग रहे हैं जरूर। ठीक है जी, आप खुद अगर हमारी दुकान पर आए हैं पंचलाइट खरीदने, आई विल चार्ज ओनली 5 कौड़ीज फॉर इट। तो आपसे ऊपर के जो 5 रुपए वो मैं नहीं लेता, बस 5 कौड़ियों के दाम ही आपको मैं दे देता हूं पंचलाइट। तो पुराने वक्त में कौड़ी चलती थी जी। सेक्रेटरी को लगा भाई सारा का सारा क्रेडिट तो सरपंच ले गया, मेरे लिए क्या बचा। ठीक है, मतलब उसके लिए अब कहने को क्या बात हो जी, उसने तो सारी भाई, हालांकि ग्रुप गया था 7-8 लोगों का, पर सरपंच ने कहा कि जाते ही मैंने उससे बात करी और उसने दाम कम कर दिया। अब सेक्रेटरी ने सोचा मैं भी अपनी हवा बनाता हूं, तो उसने क्या कहा, ही एडिड, द शॉपकीपर कुड रीड फेसेस। पता है, दुकानदार बड़ा चालाक तो था, चेहरे देख के पढ़ सकता था, और चेहरे देख के पहचान सकता था कि समझदार आदमी कौन है। और उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था वहां। द शॉप सर्वेंट डिडंट वांट टू गिव अस अ बॉक्स फॉर द पंच लाइट। अब एक बात आप सब जानते हैं, हम जब कभी भी किसी दुकान से कोई सामान लेकर आते हैं, मान लो आप प्रेस लेके आ रहे हो, आयरन, ठीक है, कपड़ों को प्रेस करने की जो मशीन, आयरन लेकर आते हैं मान लो, तो क्या वो आपको आयरन यूं ही पकड़ा देता है या वो बॉक्स में डालकर देता है? बताओ आप लोग। बॉक्स कोई में भी डाल के चीज, देते हैं।
मोबाइल आप लेकर आते हैं तो आपको उस बॉक्स में मिलता है ना। लैपटॉप आप लेकर आते हो तो उसके लिए भी आपको लैपटॉप का एक बैग मिलता है। कोई भी चीज हम लेकर आते हैं वो हमें पैकिंग में मिलती है। अब ये जो सेक्रेटरी है क्या कह रहा है, वो जो दुकानदार का नौकर था ना, वो साला पंच लाइट तो देना चाह रहा था, उसका बक्सा दे ही नहीं रहा था। बट आई सेड, पर तब मैंने कहा, अरे ओ मिस्टर शॉपकीपर, रहो दुकानदार, हाउ कैन वी कैरी द पंच लाइट विदाउट इट्स बॉक्स। इसके इसके बॉक्स के बिना कैसे उठा कर लेकर जाएंगे जरा। और तभी द शॉपकीपर स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट, शॉपकीपर ने उस सर्वेंट को बड़ा डांटा, धमकाया। तब जाकर उसने कहा, व्हाट इज दिस, क्या है ये, आर यू ट्राइंग टू फूल द सेक्रेटरी। इस सेक्रेटरी के सचिव को बेवकूफ बनाना चाहता है जो पहले से ही बेवकूफ है। दे दे इसको, गिव हिम द बॉक्स। अब बताओ जरा, पंचलाइट को देके उस बॉक्स को रख के दुकानदार करेगा क्या। बट वही है, अपने नंबर बना रहे हैं और गांव वाले बड़े ऐसे देख रहे हैं आंख खोल के कि वाह 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 वाह, जितना समझदार सरपंच था उससे भी ज्यादा समझदार तो सेक्रेटरी निकला। और अभी थोड़ी देर बाद इन सबकी समझ जो है काफूर होने वाली है, गायब होने वाली है। ठीक है, द पीपल फ्रॉम द टोली लुक्ड एट द चीफ। देखिए, गांव टोली के जितने भी लोग, उन सब ने सरपंच की तरफ एंड द सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी की तरफ कैसे देखा, विद न्यू रिस्पेक्ट, एक नए सम्मान के साथ, एक नई इज्जत के साथ, कि इनसे ज्यादा समझदार इंसान तो पूरी पृथ्वी पर नहीं। द ऑर्डरली वॉज टेलिंग द क्राउड ऑफ वुमेन। अब ऑर्डरली भी तो कुछ बताए। तो ऑर्डरली जो है वो लोग, जो लुगाइयां हैं गांव की औरतें हैं, उन औरतों को क्या बता रहा था। औरतें बड़ी ऐसे देख रही थी उत्सुकता के साथ उस मशीन को, पेट्रोमैक्स को। ठीक है, तो उस बड़ी लालटेन को देख रही थी। तो उसने उनको कहा, पता है जी क्या हो रहा था, इट वॉज मेकिंग फनी नॉइज। जब मैं इसको सर पे उठा के ला रहा था ना, तो बिल्कुल ऐसे जैसा हवा चलती है ना, तेज तेज ऐसी ऐसी आवाज कर रही थी ये, सन सन सन। इस ऑर्डरली को देख के मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बार गब्बर गब्बर सिंह ने सांभा से कहा, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। सांभा बंदा ग्रेट था। वो बोला जी, मन तो कौन बेरा, के बार क्यों नहीं पता। बोला जी, मैं तो लोहिया का देखू ना, मने की बेरा कितने आदमी थे। दिस ऑर्डरली इज सच अ काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा ही इंसान मुझे लग रहा है। खैर, बट अब देखिए कहानी में क्या आ गया, बट, परंतु। ठीक है, और परंतु जब कहीं आ जाता है तो इसका मतलब है समस्या। जैसे वो पढ़ने में तो बड़ा तेज है, परंतु पास नहीं हो पाता। ये लड़का है तो बड़ा ईमानदार, परंतु यहां पे गड़बड़ कर गया। ठीक है, तो परंतु आते ही समस्या आ गई। अब तक तीन लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई, अब परंतु आ गया। एट द प्रिसाइज मोमेंट अ बट रियर्ड इट्स अगली हेड। बिल्कुल सही समय पर एक परंतु ने अपना गंदा सर ऊपर उठाया। ठीक है, अब तक आपको कहानी में ना हीरो नजर आया है ना हीरोइन नजर आई है, अब आपको दोनों नजर आएंगे और साथ में उनकी छोटी सी प्रेम कहानी भी नजर आएगी। So, 3 bottles of kerosene had been fetched from रुदाल शाह शॉप। अब पंचलाइट को चलाने के लिए आपको केरोसिन ऑयल चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए। मिट्टी का तेल रुदाल शाह की दुकान से मंगवा लिया गया, बहुत बढ़िया। बट नाउ द क्वेश्चन वाज, अब सवाल ये था, हु वुड लाइट द पंचलाइट। पंचलाइट ले तो आए गांव वाले लोग, सरपंच बड़ा समझदारी जो अपनी दिखा रहा था, सचिव कह रहा था बिना बक्से के नहीं दे रहे थे, ले आए। ऑर्डरली जो सर पे उठा के ले आया। अब सवाल ये, होल्ड करने सर, सवाल ये था कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को आती ही नहीं। नो वन हैड थॉट ऑफ इट सो फार। और कोई चीज आएगी कैसे, अगर कोई चीज देखी हो तो आए। और आप सब एक बात जानते हैं कि पुराना जो सिस्टम था गांव का, वहां पर जातियों में एक दूसरे से ऐसी बात नहीं होती थी। तो 8 जातियां थी, 8 कम्युनिटीज थी, और 8 कम्युनिटीज में 7 के पास अपनी अपनी पंचलाइट थी। पर जब जातियों में बैर इतना था कि एक दूसरे को छूते तक नहीं थे, जाहिर सी बात है अपनी पंचलाइट कौन देखने देगा, और कौन उस पंचलाइट को ये बताएगा कि भाई ये पंचलाइट कैसे जलती। और कोई भी चीज हम सीखते तब है जब हमारे पास होती है। जब आपको ये पता है कि आप कभी आपके पास बाइक होगी ही नहीं, तो जनरली आप बाइक को सीखने के प्रति वो नहीं होगा, आपका आपकी ललक नहीं होगी।
ठीक है, एक गरीब इंसान गाड़ी जनरली नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको पता है कि गाड़ी वो कब चलाएगा, गाड़ी होगी ही नहीं उसके पास। हाँ, उसे ड्राइवरी करनी हो तो एक अलग बात है, ड्राइविंग का काम उसको करना हो तो वो चला सकता है, बट अदरवाइज वो क्यों सीखेगा। ये जो लोग लेट कमर्स है ना, जो 9:26 पे आ रहे हैं, भाई ये मत किया करो आप, मैं अलाउ नहीं करूंगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उधर मैं स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ, इधर आके आप लोगों को अलाउ करना पड़ता है। तो आप 9:15 तक मैक्सिमम आ जाया करो, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा, फिर आप कहोगे कि सर क्लास रहेगी हमारी। हाँ, टेक केयर ऑफ दिस। ओके। अब तक किसी ने सोचा नहीं था, नो वन हैड थॉट ऑफ इट बिफोर बाइंग द पंच लाइट, एंड नो वन डिड आफ्टर इट वाज बॉर्न। ना तो किसी ने पंच लाइट को खरीदने से पहले ये सोचा कि इसको जलाएंगे कैसे, ना पंच लाइट खरीदने के बाद किसी ने सोचा कि इसको जलाएंगे कैसे। द ऑफरिंग्स फॉर द पूजा वर रेडी, अब सब कुछ सामान तैयार था, पूजा की थाली तैयार, पर पूजा करते ही अब समस्या उठ खड़ी होगी ना कि कौन जलाएगा, तो पूजा कैसे करें। सिंगर्स वर वेटिंग विद देयर ड्रम्स, सिंबल्स एंड बेल्स, जो गांव के सिंगर्स थे जो गीत गाने के लिए तैयार थे, वो भी बिल्कुल तैयार, अपने अपने चिमटे के साथ, अपनी सारंगी के साथ, अपने ड्रम्स, अपने बेल्स, घंटियों के साथ, सब कुछ तैयार। While the पंचलाइट stood in the middle of it all, और इन सब लोगों के बीच में पंचलाइट बड़े गर्व के साथ खड़ी थी, दम है तो जला के दिखाओ। The villagers had never bought anything like this before, गांव वालों ने इस ऐसी कोई चीज आज से पहले खरीदी नहीं थी। And there is a saying in the village, और गांव में एक कहावत हुआ करती थी, वो कहावत थी, shall we buy a cow? Yes, but who will milk it? गाय खरीदें क्या एक, पर गाय तो खरीद ले, पर दूध कौन निकालेगा। मतलब गाय खरीदने से पहले हमें दूध निकालना आना चाहिए, क्योंकि गाय आपने खरीद ली, चारा आपने खिला दिया, अब जब वो दूध के साथ तैयार होगी तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो चीज सीखनी चाहिए थी। गांव के लोग जो अब सरपंच कहाँ गया, उसकी उसकी वो समझदारी, जो दुकान पे वो इतनी झाड़ रहा था, या दुकान पे पता नहीं उसने झाड़ी कि नहीं, गांव वालों के सामने एटलीस्ट झाड़ रहा था। ओके जी, पर समस्या है तो समाधान भी है। एंड सो इट वाज द विद दिस कॉन्ट्रैप्शन ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स हु विल लाइट इट, और यही समस्या थी अब नट और बोल्ट वाली इस अजीबोगरीब मशीन के साथ, कौन जलाए इसे, कौन जलाए। ठीक है, इट वाज नॉट दैट नो वन इन द एंटायर विलेज न्यू हाउ टू लाइट अ पंच लाइट, ऐसा नहीं था कि पूरे गांव में कोई बंदा था ही नहीं जिसको आती नहीं हो पंच लाइट कैसे जलाते हैं। था एक बंदा, ये था अपनी स्टोरी का हीरो, एक बंदा था। बट द इश्यू हेयर वाज, अब समस्या ये थी, आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन, अब सारी तैयारियां होने के बाद, द रिचुअल ऑफरिंग्स, पूजा अर्चना भी हो गई, एंड पूजा, विल समवन फ्रॉम अनदर टोली हैव टू बी ब्रॉट इन टू हेल्प लाइट आर पंच लाइट। अब देखो, क्योंकि 8 टोलियां हैं और सब अपनी अपनी अलग जातियों की, और जैसा मैंने बताया था पहले से ही, जातियों के बीच तकरार भी होती थी और एक दूसरे पे चुटकुले और ताने बहुत कसते थे, बख्शते नहीं थे। और अब महतो टोली पंचलाइट ले आई, जलाना जानती नहीं, तो अब 7 अलग पंचायत और थी, सबके पास पेट्रोमैक्स था, इसका मतलब उन सबको जलानी आती है। उनको बुला के लाया जा सकता था, पर वो हंसी कितनी उड़ाते, मजाक कितना उड़ाते, उन दूसरी टोली से किसी बंदे को नहीं लाया जा सकता था। अब अगर कोई जलाए तो इसी टोली से जलाए। सवाल भयंकर था, वुडंट इट बी बेटर टू लेट इट लाई अराउंड। अब तो भैया ऐसा करे, इस पंचलाइट ने बलन दो, सुश्री ने पड़ी रहने दो जैसी पड़ी है। हु कैन बियर द इंसल्ट्स, अब बेइज्जती कौन करवाए अपनी दूसरी टोली वालों से, एंड मॉकरी फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। और गांव के लोग इतने भुंडे हुए नहीं इस मामले में, एक किस्सा जब पकड़ लें तो पूरी जिंदगी पकड़ कर रखें। मतलब अगर बेइज्जती करने लग गए वो उन टोली वालों की, तो वो छाप बना देंगे उसकी। जैसे आपने देखा है कि जातियों पर बहुत चुटकुले होते हैं। तो मान लो किसी पर्टिकुलर जाति का कोई बंदा था और उसने किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी वो उस पर्टिकुलर बंदे ने की, पर 100 साल, हजार हजार साल हो गए हैं, आज भी उन जातियों के लोग वो ताना अभी भी झेलते हैं। कोई एक बंदा बेवकूफ निकला, पूरी जाति बेवकूफ हो गई।
हुई, और वो सिर्फ उस वक्त तक बेवकूफ नहीं रही, इतने साल गुजरने के बावजूद भी बेवकूफ रही। ऐसा होता है। तो इनको पता है कि अब इस गलती की सजा पता नहीं कितने साल भुगतनी पड़ेगी हमें। हु वुड बियर द इंसल्ट, कौन बेइज्जती बर्दाश्त करेगा, कौन मजाक मौकरी बर्दाश्त करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ, जब तक हम जिएंगे तब तक। पीपल फ्रॉम द अदर टॉलीज विल टॉन्ट अस, थोड़ी सी बात पे ही इतने ताने कसेंगे ना हमें। एट द स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स्ट, थोड़ा सा भी इनको मौका मिला तो ताने पे ताने कसेंगे। और ताने देखो, ताने कैसे कैसे होंगे, बड़े मजेदार ताने होंगे। जैसे, सो यू गॉट समवन फ्रॉम द अदर टॉली टू लाइट योर, हमने सुना है पंच लाइट तो ले आए थे, चसाई को नहीं गई, दूसरे काम पे लेनी पड़े बंदे हैं। नो नो, इट इज अ मैटर ऑफ पंचायत प्राइड, ये तो पंचायत की अब नाक की बात थी, घर की। डोंट इवन थिंक ऑफ आस्किंग द पंचायत, दूसरी पंचायत से मदद लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सोच भी नहीं सकते। सैडनेस डिसेंडेड ऑन द क्राउड, और पूरी भीड़ पर खामोशी छा गई। द इवनिंग डार्कन, शाम और काली होने लगी, मतलब रात में बदलने लगी। नो वन हैड लिट इवन एन ऑयल लैम्प इन हिज होम, और आज तो अब पूरी टोली में किसी भी घर ने अपने घर पे तेल का भी दिया नहीं जलाया था, ऑयल लैम्प भी नहीं जलाया था, क्योंकि सबके सब पेट्रोमैक्स की रोशनी का वेट कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम घरों में ऐसा होता है कि अपने लोकल में रात का जो बल्ब है वो हम तब जलाते हैं जब हमारे घर की कोई देवी कोई देवता उसका दिया जब लगा देते हैं, तो उसका लगाने के बाद फिर वो बल्ब जलाया जाता है। ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में होता है, नहीं भी होता कुछ एक में, पर मैक्सिमम घरों में लोकल्स में ऐसा होता है। तो ये भी क्या वेट कर रहे थे सब गांव वाले कि एक बार पेट्रोमैक्स जल जाए देवी की पूजा अर्चना होने के बाद, फिर हम अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे। मतलब पूरा जो टोली है, पूरा जो गांव है, वो कैसे बैठा है, अंधेरे में, किसी के घर दिया नहीं जला, इस उम्मीद में। Who would want a flickering oil lamp now that the punch light had been bought? और आज की शाम कौन ये जलता बुझता दिया जलाए जब उनको पता है कि गांव में पंच लाइट कर वो जलने वाली। बट इट हैड ऑल कम टू नॉट, यहाँ पे जो वर्ड है NOUGST, नॉट, इसका मतलब है नथिंग। और ये सारी बातें अब मायने नहीं रखती थी, सब बातों का असर व्यर्थ था। एंड नॉट अ वर्ड फ्रॉम द चीफ, द सेक्रेटरी और द ऑर्डरली। और अब सरपंच के मुंह में दही जम गई थी। अब सरपंच के मुंह से, सेक्रेटरी के मुंह से, या ऑर्डरली मुनादी करने वाले के मुंह में कुछ कोई शब्द नहीं थे। द पंचायत वॉज इन सीरियस डेंजर ऑफ लूजिंग फेस, पूरी पंचायत जो है भयंकर खतरे में थी, चेहरा कैसे दिखाएगी अपना। समवन सेड इन ए फीबल वॉइस, और तभी किसी ने अपनी मरकली आवाज में कहा, मतलब बहुत ही फुसफुसाते हुए किसी ने कहा, दीज टेक्निकल थिंग्स थ्रो देयर ऑन टेंट्रम। यार ऐसे मशीनों के है ना टंटे होते ही हैं, टेक्निकल चीजों के टेंट्रम टंटे होते ही हैं भाई। पहले वो टंटे देखने चाहिए थे ना। तभी अ यंग मैन अराइव्ड विद द न्यूज, और वो कहते हैं ना कि मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाना शुरू हो गया। पास के एक बंदा आया, एक यंग मैन, इसी महतो टोली का, उसने कहा ये बात ऐसी है, पूरे गांव में बात फैलनी शुरू होगी। और वो पता क्या क्या कह रहे हैं, पीपल फ्रॉम द राजपूत टोली। तो देखिए हमने पता चला इसमें ब्राह्मण टोली का एक बंदा था, अब एक राजपूत टोली का एक बंदा आया है। और राजपूत भी जो है वो उस वक्त भी और आज भी अपर कास्ट में काउंट होती है, ठीक है। तो अपर कास्ट का बंदा बख्शेगा क्यों लोअर कास्ट को उस वक्त में मजाक उड़ाने से। तो क्या कहा, पीपल फ्रॉम द राजपूत टोली आर गोइंग क्रेजी लाफिंग एट अस। वो लोग तो हंस हंस के पागल हो रहे हैं पूरी महतो टोली पर। पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे पंच लाइट जलानी है के, एक काम करो थे, होल्ड योर ईयर्स एंड डू 5 सिटअप्स। कान पकड़ के पंच लाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, एंड इट विल लाइट अप, अपने आप जल जाएगी यूं सेकंड्स में। ऐसे ऐसे करके बेइज्जती कर रहे हैं अपनी। पंचलाइट, द पंचायत मेंबर्स हर्ड दिस रिपोर्ट एंड सेड टू देमसेल्फ। अब पंचायत के मेंबर्स ने बात तो सुन ली, आपस में बात करी उन्होंने, गांव वालों से नहीं, आपस में। गॉड हैज गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू लाफ। भगवान ने उनको मौका दिया कि वो हम पर आज हंस सके। आज हम ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गए हैं, एंड सो व्हाई वुडंट दे लाफ, और क्यों नहीं हंसेंगे वो, कौन मौका छोड़ता है आज के वक्त में। इंसान अपने जीवन में
अब आज का इंसान ऐसा हो गया है, इंसान अपने जीवन में खुद की तरक्की का मौका छोड़ सकता है, पर दूसरे की बेइज्जती का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। अपने जीवन में हंसना और रोना छोड़ सकता है, पर दूसरे की फेलियर पे हंसना नहीं छोड़ सकता, दूसरे का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इससे अंतरंग खुशी प्राप्त होती है मनुष्य को। इंसान की समस्या यही तो है कि वो खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से है। एन ओल्ड मैन केम विद द ग्रिम न्यूज, और तभी एक बूढ़ा आदमी आया, वो भी गंभीर खबर लेकर आया। मतलब इनके लिए दुख भरी खबर लेकर आया। वो खबर थी, रुदाल शाह ने कहा, द ग्रोसर, जो किरियाने वाला था, रुदाल शाह, जिसके जिसके यहाँ से वो मिट्टी का तेल लाए थे, ही वॉज सेइंग, उसने कहा, पंपिंग द पंचलाइट कैन बी ए ट्रिकी बिजनेस एंड नीड्स द अटमोस्ट केयर। और जैसा कि मैंने बताया, पंचलाइट को बिल्कुल स्टोव की तरह जलाया जा सकता था, स्टोव की तरह। तो स्टोव को कैसे जलाते थे कि उसमें पहले पंप करना पड़ता था हवा। जब यूं बिल्कुल लगता कि हवा फुल है, बिल्कुल जैसे टायर में हवा भरते हैं, ऐसे करके हवा भरनी पड़ती थी। और जब यूं लगता कि अब ओके, तब उसको जलाना पड़ता था ऑन करके, तो फिर वो जलता रहता था। तो ऐसे ही पंचलाइट को जलाना था। तो रुदाल शाह ने, अब सब डरा रहे हैं गांव वालों को, वही है ना, जिसको जो डरने लगे ना एक बार, तो उसको सब लोग डराते हैं मिलके। तो वो डरा रहे हैं, भैया हवा ना भरने लग जियो कि मेरा पाठ जी, धमाका हो जे, सारे गांव के मर सके हैं, बच के रहियो। अब समस्या और भी विकराल होती चली गई। तभी गुलरी काकी डॉटर मुनरी, ठीक है जी, ये है हीरोइन। हीरोइन पहले आ गई है। तो गुलरी काकी, जो गांव की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी बुजुर्ग लेडी जो है, उसकी बेटी, शी वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहती थी। होठों में ऐसी बात वो दबा के चली आई, ठीक है, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई, पर बात तो जुबान पर आ गई है तो कहनी पड़ेगी। द वर्ड्स वर इचिंग टू रोल ऑफ हर टंग, उसकी जीभ पे जो शब्द है वो नाच रहे थे, कूद रहे थे, फुदक रहे थे, पर जीभ से ऊपर कैसे आए। वो कहते हैं ना कि होठों पे जो आई तो फिर दुहाई है दुहाई, दुहाई हो जाएगी। बट हाउ कुड शी, पर कैसे कहे वो, कैसे कहे गांव वालों से। शी न्यू, वो जानती थी, दैट गोधन न्यू हाउ टू लाइट अ पंच लाइट, ठीक है जी। तो मुनरी है हीरोइन, गोधन है हीरो। उसने कहा, मतलब मनी मन वो जानती थी कि गोधन को पता है कि पंच लाइट कैसे जलाते हैं। बट शी ऑल्सो न्यू, पर वो ये भी तो जानती थी, दैट ही हैड बीन ऑस्ट्रासाइज्ड बाय द पंचायत, कि इसी पंचायत ने, इसी सड़ियल पंचायत ने गोधन को ऑस्ट्रासाइज कर दिया था। ऑस्ट्रासाइज मतलब गांव निकाला देते हैं, ठीक है, काडा बोल देते हैं अपने हरियाणवी में। और एक और शब्द है, उसको बोलते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। अब हुक्का पानी बंद कर देने का मतलब है, जो सेंस है, पता है क्या तुम में से किसी को ये क्या होता है हुक्का पानी बंद कर देना? मैक्सिमम तुम लोग गांव से होंगे तो तुम्हें पता होगा, हाँ बताएगा सर, कोई गोंदिया जी। क्या होता है? हाँ सर। बहिष्कार क्यों नहीं होती? गांव के लोगों के बीच में उठना बैठना बंद हो जाता है अलग ही कर सर। देते हैं सर। गांव की अच्छा, तरफ से बहिष्कार ही मान लीजिए एक प्रकार। हाँ बहिष्कार, यस ये सही है। मतलब कि वो गांव में तो रहेगा, पर गांव के लोग ना उससे बात करेंगे, ना शादी ब्याह फंक्शन में बुलाएंगे, गांव के जो कोई पूजा अर्चना पूजा पाठ कुछ होगी ना, उसमें उसको कहीं भी शामिल नहीं किया जाएगा। सर यही समाज है ना? निकालना भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, समाज निकाल, बिल्कुल। तो गोधन के साथ समस्या ये थी। तो अब, और ये इसी टोली से था, मैं तो टोली से, तो अब समस्या देखो बड़ी विकराल थी। उसको पता था, मुनरी को, कि गोधन को पता है कि पंचलाइट कैसे जलाते हैं, और उसे ये भी पता था कि गोधन को ऑस्ट्रासाइज कर दिया। तो अब क्योंकि उसको किसी भी परिस्थिति में हम इंक्लूड नहीं कर सकते गांव की किसी भी एक्टिविटी में, तो इसमें कैसे करें। और उसके लिए सिर्फ ये बात मुश्किल बतानी नहीं थी, मुश्किल इस बात की थी कि गोधन को ऑस्ट्रासाइज मुनरी की वजह से किया गया था। रीजन ये था, इस वजह से वो बता नहीं सकते। अब रीजन दे रखा है कि ऐसा क्यों हुआ था। मुनरीज मदर, मुनरी ने शिकायत नहीं की, मुनरीज मदर हैड कंप्लेन टू द पंचायत, पंचायत के सामने मुनरी की मां ने शिकायत करी थी, दैट गोधन वुड लुक एट हर डॉटर, कि गोधन जब आता जाता था तो उसकी बेटी को देखता था, एंड सिंग रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज, और फिल्मों से देख देख कर उसे रोमांटिक गाने गाता था। और ये बात मुनरी की मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी,
और इसीलिए उसने पंचायत से शिकायत कर दी थी। और गांव के लोग तो ने बख्शा नहीं गोधन को, और इस वजह से गोधन को गांव निकाला दे दिया गया। द पंचायत मेंबर्स हैड बीन इचिंग टू टीच गोधन अ लेसन। अब पॉइंट ये है कि गोधन ने मान लो किसी लड़की को देखा और रोमांटिक गीत गाए, ठीक है, कोई बात नहीं, नो डाउट इट इज अ रॉन्ग स्टेप, ये गलत काम है, सही नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। पर बात ये इस गलती की सजा उसको गांव से निकाले के रूप में मिली। ये सजा कुछ ज्यादा थी। जो चीज होनी चाहिए थी लॉजिकली वो ये थी कि उसको पंचायत के बीच में बैठाते और उसको सजा के तौर पे ये कहते, मतलब एक वार्निंग देके छोड़ सकते थे कि आज के बाद दोबारा अगर आप दिखाई दिए तो आपको गांव से निकाला दे दिया जाएगा। पर पंचायत मेंबर्स ने ऐसा क्यों किया कि उसको सीधा निकाला दे दिया? उसके पीछे भी रीजन था। रीजन ये था कि गोधन पढ़ा लिखा लड़का था और वो जो गांव का सरपंच था उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा नॉलेज वाला था। और जब तक गोधन गांव में है तब तक सरपंच की जो अहमियत है, जो उसकी वैल्यू है, वो गोधन की वजह से कम हो रही थी। अभी दिया देखो, पंचायत मेंबर्स दे हैड बीन इचिंग, इचिंग खाज हो रही थी उनको, बड़ी भयंकर खुजली थी इस बात की टू टीच गोधन ए लेसन, के गोधन को एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। ही हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज। अब रीजन क्या था उसका? एक तो वो दूसरे गांव से आया था, दूसरे गांव से आके भी रह सकते हैं, and started living here without ever having given so much as a paisa to the